हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। ठीक है जी, तो ये आपका एक प्रैक्टिकल है प्राइमर डिजाइनिंग। तो हमने प्राइमर डिजाइनिंग भी की है और प्राइमर प्रोब डिजाइनिंग भी हम करेंगे, जो कि एक एक्स्ट्रा काम है। और इसकी एग्जांपल जो है वो हम ले रहे हैं कोरोना वायरस से। तो प्राइमर आपने देखा होगा कि उस दिन हमने प्राइमर 3 से किया था, और आज हम प्राइमर प्रोब डिजाइनिंग करेंगे, जो कि सर आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी तरफ से फुल है वॉल्यूम। मेरी तरफ से वॉल्यूम फुल है। चलें, शायद बीच में ये थोड़ी थोड़ी इंटरप्शन हो रही है, तो अभी ठीक हो जाती है। अच्छा, असल में ना आज वो सारे इधर हमारा भी बड़ा नेट मसरूफ है। एनी हो, हम प्राइमर प्रोब डिजाइन करेंगे फॉर द डायग्नोस्टिक्स ऑफ कोरोना वायरस। तमाम लोग मेरी बात सुन रहे हैं जी? 39 पार्टिसिपेंट्स हैं। यस सर। अच्छा जी, ये मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। और अच्छा जी, ये स्क्रीन शेयर हो गई है जी। सर वो स्टार्टेड लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, रशिद सैफ हैज स्टार्टेड स्क्रीन। जी अब हो रही है सर। ठीक है जी। मेरे पास मैंने आपको उस दिन कहा था, किसी ने प्राइमर एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है? जी सर, वो मैंने किया था, वो वही इशू आ रहा था, वो रजिस्ट्रेशन कोड मांग रहा था। रजिस्ट्रेशन कोड मांग रहा था। तो ये तकरीबन जो सॉफ्टवेयर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये तकरीबन 10 लाख रुपए का है। उसकी वजह यह है कि है तो ये एक सॉफ्टवेयर ही, लेकिन ये सॉफ्टवेयर जो है ये अपनी मशीन के साथ देते हैं, और उस मशीन की उस वक्त प्राइस 21 लाख रुपया थी, आज से तकरीबन 5 साल पहले की। तो वो कहते हैं जी कि हम नहीं, ऑनलाइन नहीं है ये। स्टेशनरी बेस्ड सॉफ्टवेयर है अप्लाइड बायोसिस्टम का। ये छोटी छोटी चीजें मैं हो सकता है आपसे वाइवा में पूछ लूं, या ऑब्जेक्टिव पूछ लिया करते हैं। तो आमतौर पर ये जो कंपनीज होती हैं, ये इनकी मोनोपोली होती है तो वो सॉफ्टवेयर ही, लेकिन वो कहते हैं जी ये सॉफ्टवेयर की सीडी हम उस वक्त देते हैं जब हमसे कोई पूरे का पूरा सिस्टम खरीदता है। तो समझ लें कि आप जितनी उसकी प्राइस है उस इक्विपमेंट की, उतनी प्राइस है इस सीडी की। तो ये हमने उस वक्त यूएस में थे, हमने उस वक्त लिया था। तो ये उसी वक्त की सीडी है, और फिर उसके साथ वो उसका कोड भी भेजते हैं, और फिर जब आप उसको इंस्टॉल करके उसका कोड लगाते हैं तो वो आपका सॉफ्टवेयर खुल जाता है। तो मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, और ये देखिए मैं लिखता हूँ जी, मेरे पास पड़ा हुआ है जी प्राइमर एक्सप्रेस। सॉरी, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? ये अब प्राइमर ठीक है, आ रही है सर। प्राइमर एक्सप्रेस ये मेरे पास है जी। ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। उसामा भाई आप वो पार्टिसिपेंट्स की ले लें, वो अटेंडेंस की शॉट। ठीक है सर, मैं एसएस ले लेता हूँ। कल मैंने स्प्रे मारा था। अच्छा जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है जी। प्राइमर एक्सप्रेस जो है ये लॉन्च हो रहा है। यस सर। ठीक है जी। अब दूसरी आ गई है इसकी पिक्चर के कंटिन्यू विद प्राइमर एक्सप्रेस। हाँ सर, देख रहे हैं जी तमाम लोग? सर नहीं शो हो रही। नहीं शो हो रहा। तमाम लोगों को हुआ है कि नहीं अभी तक जी? पहले वाली स्क्रीन नो ये है, सर, नीचे अभी तक वाली नहीं है सर गूगल ही नजर आ रहा है। अच्छा,
नहीं सर, नहीं श्योर। अब हुआ है कुछ से। ये दो विंडोज आपको नजर आ रही हैं, एक Yes, नीचे जी है सर, एक अब आ ऊपर। रही है। ठीक है जी, तो जब प्राइमर एक्सप्रेस को आप लॉन्च करते हैं तो आपको इस तरीके से दो विंडोज नजर आती हैं, एक नीचे है और ये ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ। जी सर। तो आपने देख ली, आगे चलें। जी सर। Yes, sir. अच्छा, ये नीचे कर रहा हूँ, कंटिन्यू विद प्राइमर एक्सप्रेस। ठीक है। ये आपने अगर ओरिजिनल डायग्नोस्टिक्स करनी है तो आप इससे ऐसे करेंगे, ये प्राइमर प्रॉप, इसी को वो आजकल बोला जा रहा है जी, वो किट मंगवा ली गई है, बाहर के मुल्कों से किट आ गई हैं, चाइना से किट्स आ गई हैं, वो किट के अंदर प्राइमर और प्रॉब है और मास्टर मिक्स है और डीएनटीपीज हैं और उसमें पॉलीमरेज है। अच्छा जी, प्राइमर प्रॉब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आज हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है जी, ये नजर आ रही ब्लैक स्क्रीन आपको? जी सर। अब ये वाला, ये क्लिक करेंगे हम इधर, क्या नजर आया है? ईशा, रिदा? विंडो ओपन हुई है सर। कोई न्यू विंडो ओपन हुई है। ठीक है जी, कौन सी है विंडो में, क्या लिखा हुआ है? टैकमैन MGB Parameter क्वांटिफिकेशन। वेरी गुड। तो यहाँ पर आपको सबसे पैरामीटर पहले इंपॉर्टेंट चीज हाँ बताने वाली चीज है, ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कम से कम कुछ 6 महीने में इस पे खपता रहा था। मैंने अपनी पीएचडी के प्राइमर प्रॉप यहाँ से डिजाइन किए थे, और जब किसी से पूछने जाते थे वो कहते थे जी हमें कुछ नहीं पता है। तो हमें ज़ाहिर है चीजें खपी हुई हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि आपको। अच्छा जी, थोड़ी सी बातें ये इसलिए मैं करता हूँ कि आपको इंपॉर्टेंस देने के लिए कि ये बस क्लिक करना नहीं है, क्लिक के पीछे बड़ी साइंस होती है। क्लिक करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको कोई बताएगा नहीं तो आप बहुत ज़्यादा रुलेंगे, फिर अल्लाह ना करे ऐसे हो। तो अच्छा जी, ये 4 ऑप्शन है इसके अंदर। आप क्या करना चाह रहे हैं? इसमें 2 काम कर रहे हैं। डेफिनेटली हम रियल टाइम क्वांटिटी पीसीआर के लिए कर रहे हैं डिजाइनिंग, तो उसके लिए एक केमिस्ट्री है, वो कहलाती है टैकमैन। वो नजर आ रहा है आपको, टैकमैन? यस सर। टैकमैन, उसके ऊपर वो गोल सा लिखा हुआ आर, रजिस्टर्ड। So TechMan chemistry is registered with the Applied Biosystem only. So this is the product of the Applied Biosystem company. This software is also provided by the Applied Biosystem. And the primer probe designing, primer probe जब हम order करेंगे, those ordered primer probes will efficiently work with their system as well. Like that system is called real-time quantitative PCR version 7500. तो रियल टाइम क्वांटिटेटिव जो पीसीआर है वो आम पीसीआर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है और उसके बेशुमार वर्जन्स हैं। ठीक है जी, और वो जो वर्जन है उनमें 7500 है, 7800 है, 7500 फास्ट है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो लेटेस्ट है वो 7500 फास्ट है। अच्छा जी, इसमें ये आपको 4 ऑप्शन आ रही हैं। टैकमैन की केमिस्ट्री यूज करते हुए आप प्राइमर प्रॉप डिजाइन करना चाह रहे हैं क्वांटिफिकेशन के लिए, और MGB है माइनर ग्रुप बाइंडर। इसी तरीके से टैकमैन क्वांटिफिकेशन, लेकिन ये माइनर ग्रुप बाइंडर के बगैर होगा। इसका मतलब है जो प्राइमर के साथ फ्लोरेसेंस अटैच होती है, ये वो है, उनको माइनर ग्रुप बाइंडर बोलते हैं। आमतौर पर वो हम ब्लैकबेरी क्विंचर यूज करते हैं, BBQ बोलते हैं उसे। तो जो प्राइमर होता है, जो प्रॉब होता है, उसके एक साइड पे रिपोर्टर डाई होती है और एक साइड पे क्विंचर डाई होती है। आम तौर पर जो रिपोर्टर डाई है वो फैम यूज होती है, विक यूज होती है, या और साई 5 यूज होती है, साई 3 यूज होती है। और वो जो डाई है वो सिग्नल्स भेजती है, और जो राइट साइड पे जो क्विंचर डाई होती है, ब्लैकबेरी क्विंचर, वो भी डिफरेंट तरह की होती हैं, तो उनमें से कोई एक डाई यूज की जाती है। क्वांटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने किसी चीज को क्वांटिफाई करना है कि उस सैंपल के अंदर वो वाली चीज कितनी है। क्वांटिफिकेशन का ये मतलब है, आपने कोरोना वायरस का पेशेंट देखा, उसका सैंपल लिया,
गले में से वो सैंपल लिया और वो जो ट्यूब है उसकी टिप जिसके साथ कोरोना वायरस मोस्ट प्रोबेबली चिपक गया होगा, उसको आपने एपेंडाक्ट ट्यूब के अंदर डाला। डालने के बाद आपने उससे डीएनए एक्सट्रैक्शन कर ली। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, ये भी बता देगा। तो क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब है कि आपने उसको डिटेक्ट भी करना है और उसको क्वांटिफाई भी करना है। देखें, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव भी देखना है और उसकी क्वांटिटी भी देखनी है। बात समझ आ रही है? यस सर। yes, तो आपने देखिए, अगर क्वांटिटी थोड़ी या ज्यादा है तो इसका मतलब है वो बंदा पॉजिटिव तो है ना। पॉजिटिव है तो थोड़ी या ज्यादा क्वेश्चन बाद में बनता है, लेकिन एक बंदा जी। नेगेटिव है, उसके अंदर वो है ही नहीं, तो फिर क्वांटिफिकेशन का क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले हमने Yes, देखना sir. है कि उसमें वो वायरस है या नहीं है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा हमने देखना है कि अगर वो पॉजिटिव है तो वो वायरस कितना है। ये मतलब है क्वांटिफिकेशन का। समझ आ गई बात की? Yes, sir. जी सर। दूसरा sir. है दूसरा है एलिलिक डिस्क्रिमिनेशन। एलिलिक डिस्क्रिमिनेशन वैसे इस केस में यूज नहीं होगी, लेकिन रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर के थ्रू हम एलिलिक डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। चलें, कोरोना वायरस में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि आपने गले का सैंपल लिया, रिकॉर्डिंग चल रही है? Yes, sir. हाँ, गले का सैंपल लिया और उसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस स्ट्रेन 2 है या स्ट्रेन 1 है। तो इन दोनों वायरसेस को आपस में डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो जाहिर है कोई एक ऐसा रीजन लिया जाएगा जिस रीजन के अंदर फर्ज या कोई एक पोजीशन, कोरोना वायरस जो लेटेस्ट है, जो नोवल कोरोना वायरस 19 है, इसमें एक खास पोजीशन के ऊपर जी है, जबकि इस पोजीशन के ऊपर जो पहले वाला कोरोना वायरस सार्स वाला था उसमें जी नहीं है, ए है। तो अगर आपने जी को एम्पलीफाई कर लिया तो इसका मतलब आप कहेंगे कि इसमें नोवल कोरोना वायरस है, और अगर आपने ए को एम्पलीफाई कर लिया तो आप कहेंगे कि ये पुराने वाला है, नए वाला नहीं है। तो दोनों कोरोना वायरस या एक से ज्यादा 3, 4, 5, 10, 20 जितने मर्जी वायरसेस को आप डिस्क्रिमिनेट कर लें, क्योंकि एक खास पोजीशन के ऊपर आपको ये पता होना चाहिए कि उसमें एसएनपी कौन सी है। वो जी ए है, वो जी टी है, वो जी सी है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अगर एक कोरोना वायरस के अंदर जिसका आपको पता है कि नोवल कोरोना वायरस जो है उसमें फलां पोजीशन के ऊपर जी है, जबकि कोरोना वायरस जो पुराने वाला था उसमें ए है जो कि बहुत ज्यादा विरुलेंट नहीं था, तो आप ऐसा प्रॉब डिजाइन करेंगे जो जी अलील को एम्पलीफाई करे, और एक ऐसा प्रॉब डिजाइन करेंगे जो ए अलील को डिस्क्रिमिनेट करे। तो आप क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं और आप उसकी डिस्क्रिमिनेशन भी कर सकते हैं। तो जी अलील अगर एम्पलीफाई होगा तो वो नोवल कोरोना वायरस होगा, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब वो नहीं है। और अगर आप कंफर्मेशन के लिए ये देखना चाह रहे हैं कि ए एम्पलीफाई हो रहा है तो ए होना चाहिए, तो इसके लिए आप दो प्रॉब डिजाइन करते हैं, प्रॉब 1 फॉर द जी अलील, प्रॉब 2 फॉर द ए अलील। तो इसको बोलते हैं एलीलिक डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको हम जीनोटाइपिंग भी बोलते हैं, इसको हम जीनोटाइपिंग भी कहते हैं। ये वाली टेक्निक हमने पिछली क्लास के अंदर शायद नहीं थी की, उसका मौका अब यही था जहां पर मैंने आपको बहुत सारी जीनोटाइपिंग की टेक्निक्स बताई थी। वहां पर शायद रियल टाइम क्वांटिटेटिव पीसीआर से जीनोटाइपिंग मैंने आपको नहीं बताई थी, या ज्यादा डिटेल में बात नहीं थी। सर क्वांटिफिकेशन का दोबारा बता दें। क्वांटिफिकेशन का मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, और अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो वायरस उसमें नहीं है, बात खत्म हो गई। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है वो वायरस है, और अगर वो वायरस है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो 2 है, ठीक है 3 सर। है, 4 है, 5 है, उसकी क्वांटिटी। ठीक है। दूसरी तरह के जो प्राइमर प्रॉब्स हैं उनसे हम एक और काम भी करते हैं, वो है एलिलिक डिस्क्रिमिनेशन, कि आपने ये देखना है कि इसमें कौन सा वायरस है। इसमें कोरोना वायरस नोवल कोरोना वायरस है, इसके अंदर
क्या उसे कहते हैं, नोवल कोरोना वायरस पुराने वाला है, ठीक है, या इसके अलावा कोरोना वायरस के 5-6 स्ट्रेन और भी हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, जिनमें से HKU है, NL63 है, 229E है। तो आप ये चाह रहे हैं कि ये 7 कोरोना वायरसेस हैं, तो इनमें से कौन सा इसके अंदर है, इस सैंपल के अंदर, इस बंदे के अंदर। तो जाहिर है आपको लहदा से प्रॉप डिजाइन करने पड़ेंगे। तो ये मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ कि जीनोटाइपिंग भी इससे कर सकते हैं और सिंपल क्वांटिफिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो नीचे वाला है इसमें आपको क्वांटिफिकेशन नहीं मिलेगी, इसके अंदर आपको सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन मिलेगी। इसमें सिर्फ आप ये देखेंगे कि इसमें कोरोना वायरस 7 में से कौन से वाला है, ठीक है जी। तो ये आपको मैं दोनों एग्जांपल्स कराऊंगा, आगे चलें, ठीक है जी। तो सबसे पहले ये जो माइनर ग्रुप बाइंडर वाली, ये देखें, ये माइनर MGB क्वांटिफिकेशन है, ये सिर्फ क्वांटिफिकेशन है। तो रिकमेंड ये किया जाता है कि MGB क्वांटिफिकेशन वाली जो प्रॉब्स हैं ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है जी। तो पहले हम ये डिस्क्रिमिनेशन वाला कर लेते हैं, चलें ऊपर वाले कर लेते हैं, ऊपर वाला ज़रा आसान है। मैंने इसको क्लिक किया और ये इसके बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ओके कर दिया। ओके होने के बाद आपके पास ये इसका इंटरफेस लॉन्च हो गया, ठीक है जी। प्राइमर, एक्सप्रेस, फाइल, एडिट, न्यू, टूल, विंडो, हेल्प, और ये इसके सारे टूल्स हैं ऊपर, ठीक है जी। उसके बाद ये नीचे है सीक्वेंस, पैरामीटर्स, प्राइमर प्रॉप, ऑर्डर। तो हम इसको एक एक करके देखते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है। सबसे पहले आपने जिस सीक्वेंस से आपने प्राइमर प्रॉप डिज़ाइन करने हैं वो सीक्वेंस आप यहाँ पर पेस्ट करें। तो हम किससे कर रहे हैं प्राइमर प्रॉप डिज़ाइनिंग? ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको जो मैंने NCPA बिल खोली है? जी Yes, सर। sir. ठीक है जी। तो इसमें हमने लास्ट टाइम प्राइमर जो बनाए थे प्राइमर 3 से, वो हमने इसी से लिए थे। आज हम प्राइमर प्रॉप डिज़ाइन करेंगे तो हम वही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये पाकिस्तान का सीक्वेंस है और पाकिस्तान के सीक्वेंस से ही पाकिस्तानी स्ट्रेन को, पाकिस्तानी लोगों को हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था सबसे अच्छा जो जीन है डायग्नोस्टिक्स के लिए इसमें वो ई जीन है। तो मैं आपको ई जीन ढूंढ रहा हूँ, मैं ई जीन किधर है ई जीन? हाँ ये आ गया जी, ये ई जीन। यस सर। ठीक है जी, मैं ई जीन का सीक्वेंस यहाँ से पकड़ूंगा। ये देखें, ये जो हाईलाइटेड है ये ई जीन है। ये देख रहे हैं ATG से स्टार्ट हो रहा है जी। ATG हमेशा किसी भी पॉलीपेप्टाइड के शुरू होने से पहले पॉलीपेप्टाइड हमेशा ATG से स्टार्ट होती है। और ATG किसको एनकोड करता है? मेथायोनिन को। सर वो तो AUG नहीं था? वो AUG जो है वो मैसेंजर RNA हो जाएगा ना। हाँ ये मैं हमेशा कंफ्यूज कर रहा था। भूल जाती है ना, कोई बात नहीं। जी। रिदा किधर है? सर वो चैट में है रिदा। तो उसका माइक नहीं चल रहा। अच्छा जी ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबा किधर है? अब्दुलरहमान किधर है? हैदर, सुहेल, इश्तियाक, सर सब लोग हैं। सुन रहे हैं यार बातें? बड़ी मेहनत करके हम आपको बताते हैं यार, सुन लिया करें, ठीक है? सर सुन रहे हैं।
चलें, वेरी गुड, सर सुन रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने ये सीक्वेंस नजर आ रहा है, इसका मैंने फास्ट ए फॉर्मेट लिया है। ई जीन का कोरोना वायरस, पाकिस्तानी कोरोना वायरस मांगा, जिसका एक्सेशन नंबर MT262993 है। घर बह बह के सानू तो याद हो गया सारा कुछ। अच्छा जी, ये इसका फास्ट ए फॉर्मेट आपके सामने आ गया है। इसको यहां से आप कॉपी करें, सिर्फ ई जीन का, और प्राइमर एक्सप्रेस की इस विंडो के अंदर आप इसको भेज दें। यार मेरा कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया, कोई प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, नजर आ गया सबको? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये टोटल जो है वो ई जीन के मेथड। हाँ जी। अच्छा जी, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। अब आगे आप पैरामीटर्स देखें। पैरामीटर्स ये जरा पढ़ें। प्राइमर के पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे, प्रॉब के पैरामीटर्स ज़्यादा होंगे। जी हैदर भाई पढ़े जरा, पैरामीटर्स क्या है? पहला क्या है? ये वाला प्राइमर का टीएम कितना और प्राइमर पीएम? TM जी जी पढ़ें, ईशा पढ़ें, आगे पढ़ें। 58। 58 मैक्सिमम। मैक्सिमम 60 सर। हाँ जी ठीक है जी। ये जो पैरामीटर्स हैं ये आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने दिए हुए हैं। अगर आप ऑटोमेटिकली प्राइमर प्रॉप सिलेक्ट करते हैं और वो सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो फिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअल की भी फीचर्स हैं, मैनुअली भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप मैनुअली सिलेक्ट करेंगे तो उस केस में आपको ये हर चीज इधर लिखनी पड़ेगी कि मिनिमम प्राइमर टीएम मुझे इतना चाहिए, मैक्सिमम इतना चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस टीएम में 2 चाहिए, जीसी कंटेंट्स मुझे मिनिमम 30 चाहिए, जीसी कंटेंट मैक्सिमम 80 चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम प्राइमर 3 प्राइम जीसी मुझे 2 चाहिए। ठीक है जी, ये सर जीसी जी। सर लिखेंगे कहाँ पर, मतलब अगर हमारे पास नहीं होगा प्राइमर तो? नहीं वो आगे जाकर मैं मतलब बताता डेटा हूँ उसको देंगे सारा? जी, आगे जाकर मैं बताता हूँ। अगर जब हम पैरामीटर सेट करने के बाद प्राइमर प्रॉप सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास प्राइमर जी। प्रॉप के सीक्वेंसेस आ जाएंगे। अगर वो नहीं आते हैं तो फिर इस सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है कि आप मैनुअल सिलेक्ट कर लें, और मैनुअल में आपने ये सारा कुछ लिखना है, वो कोई और विंडो है। अभी मैं सिर्फ ठीक आपको है। ये बता रहा हूँ कि अब ये देखें, प्राइमर जीसी कंटेंट्स के अंदर कहता है 3 प्राइम एंड के ऊपर जीसी 2 से ज्यादा ना हो, यानी कि जीसी ये हो सकता है, जीसी ना हो, उससे प्रॉब्लम आएगी। प्राइमर के 3 प्राइम एंड लेंथ जो है, ठीक है जी, प्राइमर की 3 प्राइम पे जो एंड लेंथ है वो 5 हो, इसका क्या मतलब है? अच्छा, इसका मुझे नहीं पता नहीं। प्राइमर की 3 प्राइम पे एंड लेंथ 5 हो। अच्छा चलें इसको देखते हैं, मुझे नहीं इसका अंदाजा हो रहा। उसके बाद है प्राइमर के 3 और प्राइम इसका एंड ये भी पे तो हो सकता है कि 5 उसके एंड पे क्या हो? सर उसके आगे GC भी तो लिखा हुआ है। नहीं, ये देखें, ये जो मैंने हाईलाइट किया, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि प्राइमर के सीक्वेंस का जो 3 प्राइम एंड है उसकी लेंथ 3 प्राइम पे जो एंड लेंथ है वो 5 हो। अच्छा चलें सर 5 बेस पेयर होंगे शायद। नहीं 5 बेस पेयर तो होंगे, लेकिन एंड 5 क्या हो? चलें आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देखते हैं, मैं भी इसको देखूंगा। प्राइमर की
3 प्राइम एंड पे जीसी जो है वो जीसी हो ही ना, एंड के ऊपर जी और सी ना हो, वो कह रहा है 0। तो ये ठीक है, जी सी पे प्राइमर एंड नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। प्राइमर देखें, उसका प्राइमर जब हम बनाते हैं उसकी लेफ्ट साइड 5 प्राइम है और उसकी राइट साइड 3 प्राइम। कहता है जो 3 प्राइम है वहां पर जी सी ना हो, जी जी हो जाए, जी टी हो जाए, जी ए हो जाए, जी सी पे वो प्राइमर एंड ना हो। ठीक है जी। आगे है प्राइमर लेंथ के पैरामीटर्स क्या है कि मिनिमम प्राइमर की जो लेंथ है वो 9 हो और मैक्सिमम प्राइमर की लेंथ 40 हो और ऑप्टिमल प्राइमर लेंथ 20 हो। बेहतरीन अच्छे वाला जो ऑप्टिमल है वो 20 का हो। प्राइमर की कॉम्पोजिशन, मैक्सिमम प्राइमर जी जो है रिपीट्स वो 3 हो। ये बाय डिफॉल्ट आपकी जिंदगी आसान कर दी है इस सॉफ्टवेयर में। वो कह रहा है जब जो भी आप प्राइमर डिजाइन करें उसके अंदर जी जो है वो 3 से अगर ज्यादा ना हो तो अच्छा प्राइमर बनेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्बिगुअस रेजिड्यूज इन प्राइमर। ठीक है जी, इसका मतलब ये है एम्बिगुअस रेजिड्यूज क्या होते हैं, जैसे वो एन नहीं आ जाता, एन 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 एन। जी सर। तो वो कहता है कि आप ऐसा प्राइमर का सीक्वेंस ना डालें जिसके अंदर कोई भी एन हो। तो एन रेजिड्यू 0 होने चाहिए, एम्बिगुअस जो रेजिड्यूज हैं वो 0 हो। जैसे कि हमारे ये जो हमारा सीक्वेंस है ये हमने जो दिया है इसके अंदर कोई एन है? नो सर। नो। तो वो कह रहा है कि एन ना हो। कुछ कई दफा ऐसे सीक्वेंसेस आ जाते हैं जहां से आपने प्राइमर डिजाइन करने होते हैं और वहां पर एन होता है, तो वो कहता है कि इसको भी अवॉइड करें। ठीक है जी। उसके बाद ये क्या है जी, मैक्सिमम प्राइमर कंसेक्यूटिव बेस पेयर 4। कोई भी बेस पेयर जो है वो 4 से ज्यादा कंसेक्यूटिव इस्तेमाल ना हो। प्राइमर पूरे के अंदर फर्ज किया कोई एक ए है, 4 दफा आप यूज करें, 5वीं दफा यूज ना करें। तो ऐसा सीक्वेंस ना लें प्राइमर का जिसके अंदर 5 ए हों, 5 जी हों, 5 सी हों या 5 टी हों। तो मैक्सिमम जो प्राइमर के कंसेक्यूटिव बेस पेयर हैं वो 4 हो सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप करेंगे अपने प्राइमर के अंदर तो वो प्राइमर आपका अच्छा प्राइमर नहीं होगा, उससे अच्छी एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। इसी तरीके से मैक्सिमम प्राइमर टोटल बेस पेयर्स